हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये आपका कक्षा 10वीं विषय गणित का एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि ये सवाल अगर आप देख लेते हैं तो समझ जाओ कि आपको 4 नंबर मिलना तय है। तो ये सवाल कौन सा है देखते हैं। और तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो इस चैनल में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखते हैं ये वीडियो यानी कि ये सवाल कौन सा है। सवाल प्रश्न क्या है, एक बार जरूर पढ़ ले अच्छे से। जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो सवाल को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें, क्योंकि सवाल आप सेम टू सेम देखते जरूर हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम में उसका जो अंक है उसको बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ 44 है, उसके जगह में 45 42 कुछ भी कर सकता है। और जैसे यहाँ का जो ऊंचाई का मान है 10 सेंटीमीटर, उसको भी बदल सकता है। तो इस सवाल को समझना जरूरी। दिया है, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई। ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा पतला करते हैं। ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी? ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं? h से 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, यानी कि बेलन की परिधि कितना दिया हुआ है? बेलन की परिधि का मान कितना दिया हुआ है? परिधि को किससे दर्शाया जाता है जी? 2πr से। किससे? मान कि बेलन का परिधि का मान कितना है? सूत्र होता है 2πr, और इसका जो मान है कितना दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बस दो ही मान दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठ दोनों ज्ञात करना है यहां पर, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है सबसे पहले ये भी याद करना होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके सूत्र में क्या क्या है उसको आपको ज्ञात करना होगा, ओके। तो वैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं आर का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? 2πr बराबर क्या है? यहाँ 44 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम आर का मान ज्ञात करते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 44, ये 2 है, ठीक है। ये क्या करेगा? इधर जाकर के ये गुणा करा, इधर जाकर के भाग करेगा। आप चाहे तो यहीं से यहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4 हो गया, ओके। अब देखिए, अगर हम ऐसा काटना है तो ऐसा भी काट सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं तो आप क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। कैसे करेंगे? पक्षांतर करेंगे, ओके। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, आर बराबर हो जाएगा 44/2। पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 7 सब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 7 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, अरे यार 2 है, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 22/7 होता है इसलिए। या यहां पर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार क्या होगा देखिए, इसका मान होता है 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर 44 है, ठीक है। अब पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा r बराबर क्या हुआ? 44, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो 7 इधर भाग कर रहा है, ऊपर चला जाएगा, 22 इधर नीचे आ जाएगा। आपको r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 22 दूने 44, ठीक है, और 2 एकम 2 कट गया, यानी कि बचा क्या यहां पर से? r बराबर 7 सेंटीमीटर। r का मान ज्ञात हो गया। अब आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या करते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। इसको बेलन का, अब क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है?
आपको याद रखना है ये सारे सूत्र। यदि आप सूत्र गलत लिखते हैं तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपका पूरा सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र को आपको करेक्ट लिखना है, सही लिखना है। अगर आप सूत्र को सही लिखेंगे तो आपका सवाल सही होगा। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका आगे का कैलकुलेशन गलत भी है तो आपको सूत्र का नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, सूत्र का भी नंबर मिलता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। ठीक है, अब आपको यहां से किसका किसका मान ज्ञात है? एक तो 2 गुणित 22/7, आर का मान भी ज्ञात हो चुका है और h का मान है आपका 10। यही है, h का मान 10 है। ठीक है, अब इसको आगे सवाल को हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, और 22 दूने 44 होता है। कितना होता है? 44। 44 गुणित 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 440 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, 440 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्र पृष्ठ है इसमें। ठीक है, ये एक मान ज्ञात हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? अतः अब हमको क्या करना है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? एक बार याद कीजिए क्या होता है। ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² h। ठीक है, क्या होता है? πr² h। अब देखिए हमको मान ज्ञात है, किसका किसका मान ज्ञात है? 22/7 पाई का मान होता है। ठीक है, और r का मान है 7, तो हम 7 गुणित 7 लिखते हैं। r का स्क्वायर है इसलिए 7 गुणित 7, और h का मान है क्या है? 10 है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो होगा आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, 7 से सबसे पहले 22 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूने 14 का 4, हंसी लाया 1, 7 दूने 14 का 14 1 15 हो जाएगा। 154 गुणित 10, तो ये हो जाएगा आपका 1540 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह का ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो आपके सारे स्टूडेंट के पास भी शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।